देखा है कि कुछ अधिवक्ता महोदय और कुछ पुलिस वाले थे, है ना, जिसमें से कुछ व्यक्ति किसी को मार पीट रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसी गर्मा गर्मी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको इस घटना के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये घटना भी 2 फरवरी 2026 की है। माननीय न्यायालय भोपाल में किसी आरोपी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो घटना इस प्रकार, जिसमें थोड़ा सा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि वो कुछ लव जिहाद का इसमें कुछ मैटर था। राइट, तो देखो पहले लव जिहाद, आप थोड़ा लव जिहाद को समझते हैं, लव जिहाद होता क्या है। ठीक है, तो लव जिहाद तो वैसे तो कोई लीगली है ही नहीं, लीगल कोई टर्म नहीं है हमारे संविधान में, लॉ में कहीं भी डिफाइन भी नहीं है ना कि लव जिहाद होता क्या है। बस हम बोलचाल की भाषा में आपको बता दूं कि कोई एक व्यक्ति, है ना, किसी युवती के साथ या फिर कोई युवती किसी युवक के साथ, है ना, धोखे से, चीट करके, नाम बदल के या जबरदस्ती, है ना, कोई नाबालिग हुई या शादी का कोई लालच देके प्रेम प्रसंग में आके धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसको सीधे शब्दों में कहते हैं लव जिहाद। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, क्या लीगली हमारे देश में इसका डेफिनेशन है या फिर इसको लव जिहाद को समझाया गया कि लव जिहाद होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी एक दूसरे से शादी करना, है ना, या फिर इस चीज़ को लव जिहाद को वो नहीं बताया गया, गैर कानूनी नहीं बताया गया। ठीक है, देखिए अगर हम हम संविधान की नज़र से अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 21 भी हमें एक जो हमें देता है राइट, एक हमें अधिकार देता है कि हम जिससे चाहें, जैसे चाहें, जिसकी जो के माइनर या सॉरी मेजर है, उनकी एज 18 से 21 से ज़्यादा है, शादी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इलीगल कब हो जाता है, जब कोई व्यक्ति जानबूझ के, है ना, धोखे में रख के, पहचान छुपा के, या फिर मैं कहूँ कि शादी का झांसा दे के, कोई अन्य लालच दे के उस व्यक्ति से धर्म परिवर्तन करवाता है, तब जाके लव जिहाद हो गया। और वैसे ही कुछ इस घटना में हुआ था, किसी एक व्यक्ति ने, है ना, किसी युवती जो कि 11 वर्ष की, सॉरी 11th क्लास में थी, उसकी 18 से कम वर्ष की थी, उससे प्रेम प्रसंग में आया, है ना, अपना नाम छुपाया। ठीक है, उसके बाद उसको शादी का झांसा दिया और उसको धर्म परिवर्तन के लिए गया, लेकिन इसकी कंप्लेंट की गई और बाकायदा इसकी कॉग्निजेंस लिया गया। तो उसके आधार पर सारी चीज़ें, पूरी घटना का वर्णन है। हमारे एमपी की स्थिति अगर लव जिहाद में हम देखें तो हमारे एमपी में भी एक एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 बना है ना, जिसे हम जनरल आमचार बोलचाल की भाषा में जिहादी एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सीधा सीधा जो सेक्शन इसका 3 है, जो सेक्शन इसका 3 है, वो कहता है कि अगर धर्म परिवर्तन, लालच, जानकारी छुपा के, नाम छुपा के, या फिर किसी लालच में आके शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, और वैसे ही इसकी जो धारा 5 है, वो धारा 5 सीधा सीधा उसमें सजा का प्रोविजन है। इसमें जो भी शादियाँ होती है वो सीधे शुरू से खारिज हो जाती है, वॉइड होती है ना, इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कि भाई शादी आप कर सकते हैं, भाई आपको प्रेम प्रसंग चलाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करें, जो भी एक चल रहा है, जैसे कि आपका मानना है। लेकिन अगर आपने धर्म परिवर्तन किया, फिर आपने कोई किसी प्रकार की जानकारी छुपाई, या फिर आपने कोई लालच दिया और आपने उससे प्रेशर किया कि भाई आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तभी आप शादी करूँगा, तो ये सीधा सीधा किस में आ जाएगा, लव जिहाद में आ जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो आप लोग भी आसपास अपनी जाने की चीज़ों से अवेयर रहें, कहीं ये सब आपके पास हो नहीं रहा। मैं किसी धर्म पे, किसी रिलीजन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसकी मानसिकता वो किसी भी धर्म का हो सकता है ना, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ऐसा करना गलत ही नहीं, गैर कानूनी भी। इसमें कम से कम आपको 10 साल की सजा भी हो सकती है और ये फाइन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।